बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक नंबर 12, जिसका कल हमने एक तारुफी लेक्चर देखा, आज हम उसका आगाज़ करेंगे। तो यूँ होगा, सबक नंबर 12.1 पाकिस्तान की सैर। आज के सबक में आपने क्या सीखना है? इंशाअल्लाह आज के सबक में हम सीखेंगे इसमें नकरा और इसमें मारफा की पहचान कर सकें। आप सब इसमें नकरा और इसमें मारफा से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमने गुज़श्ता कई असबाक में इस हासिल ताल्लुम पे काम किया और हमारा ये वाला जो मौजू है, इस पे हम मुख्तलिफ वर्कशीट्स कर चुके हैं, सरगर्मियाँ कर चुके हैं। इसी को आज मज़ीद सीखेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं जी दोहराई। दोहराई में एक मैंने मुख्तसर सा इक्तबास लिखा है, पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी। अभी आपने क्या करना है, खामोशी से सिर्फ इस इक्तबास को सुनना है। वहाज मेरा दोस्त है, वहाज का घर मेरे घर के करीब है, वहाज को क्रिकेट खेलना पसंद है, वहाज तीसरी जमात में पढ़ता है, वहाज और मैं अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये इक्तबास कैसा लगा? अजीब सा ना? क्यों भला? क्योंकि इसमें एक ही नाम बार बार दोहराया जा रहा है और हमने इससे अपने गुज़श्ता सबक में या उससे पिछले सबक में ये सीखा कि हमने इस्म को बार बार जब उसका इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको किससे बदलते हैं? इस्म ज़मीर से। याद है आपको? ठीक है जी। तो आज वहाज मेरे साथ हैं और वहाज इसमें एक एक जुमला पढ़ेंगे और जहाँ पे इनका नाम है वहाँ पे इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। आपने गौर से सुनना है कि ये सरगर्मी किस तरह होगी। जी वहाज जी, चलें पढ़ें आप। वहाज मेरा दोस्त है, हाँ जी, यूं जी। उसका घर मेरे घर के करीब है। शाबाश, आराम से आराम से। उसका घर मेरे घर के करीब है। अच्छा, यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, इसको बदल के लिखा उसका। ठीक है। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। इसको यहाँ पे हम उसे की बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं। नहीं, फिर पढ़ें इसको क्रिकेट खेलना उसको, हाँ पसंद जी, है। या उनको, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला जुमला पढ़िए। वो तीसरी जमात में पढ़ता है। हाँ जी, वो ठीक हो गया। हम अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। शाबाश, बहुत खूब। जाएं आप, शाबाश, बैठे अपनी जगह पर। असातिज़ा कराम, आपने इस सरगर्मी को बिल्कुल इसी तरह से करवाना है जो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो चीज़ बच्चों को सिखाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर हम उन्हें कोई इक़्तिबास दें या आम गुफ्तगू करने के लिए कहें तो आया वो उसको उस तरह से कर सकते हैं, या इनमें इतनी काबिलियत पैदा हुई या उनकी इस सलाहियत में कितना इजाफा हुआ कि वो सीखी हुई चीज़ों को दोबारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में और अपनी गुफ्तगू में उससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को रोकिए और इसी अंदाज में आप अपनी जमात के बच्चों को अपने पास बुलाइए, तख्ता तहरीर पर इस इबारत को दर्ज कीजिए और एक एक जुमला एक एक बच्चे से दुरुस्त करवाएं और उससे ये सरगर्मी मुकम्मल करवाएं। हाँ जी, आप सब ने ये सरगर्मी की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, शाबाश। तो आपको अंदाज़ा है कि आज हमने क्या चीज़ सीखनी है। आज आप इसमें नकरा और इसमें मारफा के मुतालिक चूँकि पढ़ चुके हैं तो उसकी वर्कशीट करेंगे ताकि वो चीज़ें जो हमने इससे कबल मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए मुख्तलिफ असबाक की ज़ैल में सीखी, आज उस पर एक इजाफी वर्कशीट करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आपको कितनी पहचान है इस नकरा और इस मारफा की और आया आप इस काबिल हैं कि उसकी निशानदेही कर सकें। अच्छा जी, उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी है। इसमें मारफा और इसमें नकरा का इस्तेमाल करते हुए 5 ऐसी जगहों के नाम लिखें जिनकी सैर के लिए आप जा चुके हैं। अब आपने इस सरगर्मी को कैसे करना है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने 2 कॉलम बनाने, एक में आप लिखेंगे इस्म मारफा और दूसरे में लिखेंगे इस्म नकरा। ठीक है। आपने करना क्या है कि 5 ऐसी जगहों के नाम लिखने जहां आप सैर के लिए गए हैं। अब आपने गौर करना है, सोचना है कि आपने इस मारफा में क्या लिखना है और इस नकरा में क्या लिखना है। मुख्तसर सी सरगर्मी 2-3 मिनट में हो जाएगी। जल्दी से करें और खुशखत अंदाज में करें। वीडियो को रोककर सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, आप सबने लिखे अपनी अपनी पसंदीदा जगहों के नाम या जहां आप जा चुके हैं। शाबाश। वर्कशीट आपके लिए एक बनाई गई जिसको आज आप अपनी जमात में मुकम्मल करेंगे। इसमें पहला सवाल है इसमें मारफा और इसमें नकरा की पहचान करते हुए इसमें नकरा के खाने में पीला और इसमें मारफा के खाने में हरा रंग भरें।
اور جو یہاں الفاظ دیے گئے جن میں کچھ الفاظ اس میں معرفہ اور کچھ اس میں نکرہ، ان الفاظ میں سے 3 اس میں نکرہ اور 3 اس میں معرفہ کے یہاں پر آپ نے جملے بھی بنانے ہیں۔ یہ آپ نے ورک شیٹ ابھی اپنی جماعت میں مکمل کرنی ہے۔ گھر سے جو آج آپ کام کر کے لائیں گے وہ ہے سبق، یعنی ہمارا وطن میں سے 5 اس میں نکرہ اور 5 اس میں معرفہ آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ یعنی آپ نے سبق پڑھنا ہے پہلے گھر جا کے، پھر جہاں جہاں آپ کو اس میں نکرہ نظر آئے ان کو خط کشید کر لیجئے اور اس میں معرفہ کو بھی، اور اس کے بعد ان کو آپ نے کاپی پر تحریر کر لینا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ صرف 3 اس میں معرفہ تلاش کر لیں اور ان کو خود اس میں نکرہ میں تبدیل کر لیں، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں سیکھا کہ اس میں معرفہ کو کس طرح اس میں نکرہ میں بدلا جاتا ہے۔ تو یہ آج آپ کا گھر کا کام ہے جسے آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے، اور کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔